बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हम और किचन व्लॉग। क्या हाल है जी आप सब लोगों के? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से ही हूँ। और माशाल्लाह रजब का महीना जो है वो शुरू हो चुका है, बल्कि अब तो आधा हो चुका है। तो दुआओं में ज़रूर याद करिएगा सब लोग अपनी इबादतों में मुझे। तो सबसे पहले जो आज के व्लॉग में मेरी रेसिपी है वो है आलू के पराठे या आलू भरे पराठे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं और उनके अंदर हरा मसाला सारा डाला है, जो कि आपको पता है नॉर्मली क्या होता है। उसके बाद नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया और ज़ीरा दोनों भुने हुए भी मैंने पिसे हुए वो भी डाले हैं। अच्छी तरह डाल के पूरे मसाले को मैंने रेडी कर लिया। और उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया था और आटा गूँधने के बाद उसके मैंने छोटी छोटी 2 पेड़ियाँ इस तरीके से बनाई हैं। सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल चीज़ होती है आलू के पराठे बनाने में वो यही होती है कि आलू के पराठे फटे ना बनाते वक्त। तो इस दफ़ा तो भाई मेरे बहुत ही ज़बरदस्त मैंने जो है वो आलू के पराठे बनाए थे, इसीलिए मैंने पूरा प्रोसीजर नोट किया है और आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है, लाइट यहाँ पे जो है वो थोड़ी कम हो रही है, तो इग्नोर इट प्लीज़। तो बस ये देखें ज़बरदस्त किस्म के आलू के पराठे बन गए। और क्योंकि मैंने आलू जो है बहुत अच्छी तरीके से मैश किए थे, तो देखें पराठे ज़रा से भी कहीं से फटे भी नहीं हैं। और ये सेम जो आलू के मतलब भरने के लिए हम मसाला बनाते हैं पराठों का, तो इससे आप आलू भरे पराठे भी बना सकते हैं और इससे हम आलू के कबाब भी बना सकते हैं। तो जो मसाला बचा था बाद में मैंने उसके जो है वो अंडे में डिप करके आलू के कबाब बना लिए थे। तो 2 रेसिपीज़ हो गई थी मेरे पास। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर और कमेंट्स भी करिएगा। और जी हमारी हैदराबाद का हसीन मंज़र था। और उसके बाद अब एक स्पेशल रेसिपी है जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो भाई गोश्त तो सभी लोग अच्छा बनाते हैं, भाई मज़े की बात तो जब है जब सब्ज़ियाँ भी कोई अच्छी बनाए। तो बस इसी प्रैक्टिस में मैंने कहा चलो भाई आज एक सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और जो बहुत ईजी भी है। तो सबसे पहले हमने अनियन और ज़ीरा और कलौंजी लेके भूना है थोड़ा सा ऑयल में। और उसके बाद हमने अपनी जो सब्ज़ियाँ मुझे बनानी थी, आलू, बैंगन और ब्रोकली, ये तीनों चीज़ें और टमाटर, ये चीज़ें मैंने डाल के इसमें नमक, हल्दी और ये जो होता है लाल मिर्च और हल्दी, ये 3 चीज़ें मैंने सिर्फ मसाले में डाली हैं। उसके बाद इस तमाम मसाले को मिक्स करके हम ढककर पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि जो सब्ज़ियों का अपना पानी होता है, जब सब्ज़ियाँ उसी में गल के पकती हैं तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो बस जी ये छोटी सी रेसिपी थी, हम इसको गलने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। सब्ज़ियों में बहुत ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जब आप गरम मसाला इसमें ऐड करें तो इतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर नहीं लगता उसका। एंड में जो है आप इसको लेमन से सर्व करें और आप इसे रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही इक्वली टेस्टी लगते हैं। ये है इसकी फ़ाइनल शक्ल। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।